भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के शीर्ष वैज्ञानिक डॉक्टर समीरन पांडा ने INS के साथ एक विशेष साक्षात्कार में तीसरी लहर की संभावना, एक म्यूटेंट से खतरे और सावधानियां बरतने की आवश्यकता के बारे में बात की। ICMR के महामारी विज्ञान और संचारी रोग विभाग के प्रमुख पांडा ने कहा कि कोविड-19 के 2 नए वेरिएंट C1.2 और MU वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहना जल्दबाजी होगी। तीसरी कोविड लहर के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में किसी भी लहर की तीव्रता अप्रैल से मई 2021 में दूसरे लहर के शीर्ष के दौरान कुछ महीने पहले देखी गई तुलना में कम होगी और ये पूरे देश को प्रभावित नहीं कर सकती है। पेश है इंटरव्यू के अंश। प्रश्न, बढ़ते कोविड मामलों के बीच क्या राज्यों ने तीसरी कोविड लहर के लक्षण दिखाना शुरू कर दिया है? उत्तर, SARS-CoV-2 के संक्रमण में वृद्धि अब कुछ राज्यों में देखी जा रही है। इनकी संबंधित राज्यों द्वारा जांच की जानी चाहिए क्योंकि इस तरह के उछाल प्रारंभिक चेतावनी संकेत के रूप में काम कर सकते हैं। इस परिमाण की एक वायरल महामारी के साथ हमेशा भविष्य की लहरों की संभावना बनी रहती है, लेकिन मुझे लगता है कि निकट भविष्य में किसी भी लहर की तीव्रता अप्रैल से मई 2021 में आई दूसरी लहर की तुलना में कम होगी और ये पूरे देश को प्रभावित नहीं कर सकता है। यदि रोग सूचक मामलों में वृद्धि होती है तो ये स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पर बोझ डाल सकता है। इसलिए अंतिम लहर के संबंध में भविष्य की लहर की संभावना का अध्ययन करना महत्वपूर्ण है। भारत में दूसरी लहर ने दिल्ली, महाराष्ट्र और कुछ अन्य राज्यों को बुरी तरह प्रभावित किया। दूसरी लहर के दौरान दर्ज किए गए संक्रमणों में से 80% लगभग 10 राज्यों से आए, लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी थे जो उस समय किसी भी हद तक प्रभावित नहीं हुए, जो उनकी आबादी को अगली वायरल लहर के दौरान संक्रमित करने के लिए अधिक संवेदनशील बनाता है। लेकिन इस बार इन जिलों या राज्यों में टीकाकरण का अच्छा कवरेज गंभीर बीमारी को रोक सकता है। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि इन राज्यों में टीकाकरण ने भी गति पकड़ी है। एक और बात जो ध्यान देने योग्य है वो ये है कि एक राज्य के भीतर ऐसे जिले हो सकते हैं जो संक्रमण के विभिन्न प्रसार और तीव्रता का अनुभव कर रहे हों। इसलिए स्थानीय डेटा का विश्लेषण राज्य स्तर पर और यहाँ तक कि जिला स्तर पर करना चाहिए। प्रश्न, क्या दक्षिण अफ्रीका और अन्य देशों में पाए गए कोविड संस्करण C.1.2 से भारत को कोई खतरा है? उत्तर, भारत में जीनोमिक निगरानी पहल का नाम INSACOG है, जो ICMR सहित देश भर में 30 प्रयोगशालाओं का एक संघ है जो किसी भी नए वेरिएंट पर नजर रखता है जो संभवतः मामलों में वृद्धि का कारण बन सकता है। ये प्रयोगशालाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिपोर्ट की गई चिंताओं के नए रूपों को भी ट्रैक करती है। प्रश्न, क्या हाल ही में खोजा गया MU वेरिएंट प्रतिरक्षा से बचा सकता है? उत्तर, जहां तक 2 नए वेरिएंट C.1.2 और MU का संबंध है, उन्हें चिंता का एक वेरिएंट कहना जल्दबाजी होगी। हमें सामुदायिक स्तर के संक्रमणों पर नजर रखने की जरूरत है ताकि किसी भी तरह के क्लस्टरिंग या अस्पताल में भर्ती मामलों में बीमारी की गंभीरता या SARS-CoV-2 संक्रमण के कारण किसी क्षेत्र से मौतों की बढ़ती रिपोर्टिंग के संकेत मिले। ये सभी अवलोकन चिंता की घटनाओं को इंगित करते हैं जिसमें महामारी विज्ञान जांच के साथ साथ जीनोमिक निगरानी की आवश्यकता होती है। प्रश्न, तीसरी लहर से पहले आप स्कूलों के फिर से खुलने को कैसे देखते हैं? उत्तर, चौथे राष्ट्रीय सीरोलॉजिकल सर्वेक्षण ने स्पष्ट रूप से दिखाया है कि लगभग 55% बच्चों का पर्याप्त अनुपात पहले ही इस बीमारी और विकसित एंटीबॉडी के संपर्क में आ चुका है। इसके अलावा हमने देखा कि बच्चों के संक्रमण की संभावनाएं कम होती हैं। गंभीर बीमारी का शिकार होना या जिन्हें अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता होती है वो दुर्लभ है। इसलिए मुझे लगता है कि हम स्कूलों को सुरक्षित रूप से फिर से खोल सकते हैं। यदि माता पिता टीकाकरण करवाते हैं और विद्यालयों के शिक्षक टीकाकरण करवाते हैं, विद्यालय के अन्य सहायक कर्मचारी टीकाकरण करवाते हैं, तो बच्चे सुरक्षित रहेंगे। इसके अलावा हमें स्कूल बसों और कक्षाओं में भीड़ को कम करने और हाथ की स्वच्छता और मास्क का उपयोग सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। देश और दुनिया की ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।